हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच हमारे यूट्यूब को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर और इंग्लिश विद खुर्शीद सर। मैं अभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कराया है। अभी हम आए हैं एक इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने के लिए। खास करके आज जो बात होगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि डू और डस को कैसे सेंटेंस में फिट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्ड्स डू और डज, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। यानी राइट ऑर्डर, इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है ना आगे पीछे भी हैं। आप जो ये वर्ड देख रहे हैं ना, ये वर्ड जो है ना आगे पीछे है, इधर उधर जो है ना डिस्पर्स हुए हैं। इनको अलाइन भी करना है और डू डज को भरना भी है। चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे आप देख सकते हैं वेयर है। ये क्वेश्चन पहले बता रहा है कि जहां पे व्हेन, वेयर, विच, हाउ एंड व्हाट ये सारे वर्ड्स हो तो समझिए कि वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और दूसरा पहचान ये है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। इसको बोलते हैं इंट्रोगेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? अब यहां पे इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। हमें सब्जेक्ट का ख्याल रखना है। अब ये सब्जेक्ट जो है ना, ये पेरेंट्स, योर पेरेंट्स जो है ना, इसका सब्जेक्ट है। लीव जो है वर्ब है और वेयर जो है इंट्रोगेटिव WH जो है फैमिली है। इसको बोलते हैं हम WH फैमिली। WH फैमिली यानी जो वर्ड W से शुरू होते हैं और H से शुरू होते हैं, इनको WH फैमिली बोलते हैं। अब यहां पे हम इसको कैसे बनाएंगे? वेयर को वेयर की तरह रहने देंगे। अब आप बताएं कि यहां पे योर पेरेंट्स जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए पूरी इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट और वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना। तो टेंस में तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का ही कमाल है। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदलते चले जाते हैं हर टेंस के हिसाब से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि योर पेरेंट्स जो है एक प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब के साथ क्या आता है? डू आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे डू। वेयर डू, अब सब्जेक्ट लगाएंगे यहां पे क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ये। वेयर डू योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, वेयर डू योर पेरेंट्स। अब यहां पे लीव होगा। अब देखिए ये लीव तो एकदम वर्ब लास्ट में आ गया। ऐसा कैसे? क्योंकि ये WH वर्ड है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद से वर्ब आएगा। तो लीव जो है वर्ब लास्ट में आ गया। ठीक है, वेयर डू यू पेरेंट्स लिव, आपके माता पिता कहां रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर यू है। जब ये इंट्रोगेटिव मार्क क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो यू है। यू के साथ क्या लगेगा? यहां पे डू लगेगा। क्लियर? उसके बाद से क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, डू यू। उसके बाद से इसका वर्ब कौन सा है? गेट अप है। तो आप ख्याल रखिएगा कि ऑलवेज जो है ना और अर्ली ये एडवर्ब है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। ठीक है, टू डू यू यहां पे लिखेंगे ऑलवेज, आप लिखेंगे गेट अप अर्ली। क्या तुम हमेशा जल्दी उठते हो? ओके, क्या तुम हमेशा जल्दी उठते हो या प्रातः उठते हो? तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे भी देख सकते हैं यू है, वांट है, व्हाट है, डिनर है। अब इस व्हाट को पहले निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट, यू के साथ डू लगा देंगे क्योंकि यू के साथ डू ही आएगा। व्हाट डू, ओके, व्हाट डू। अब यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे यू। व्हाट डू यू, अब लिखेंगे वांट। यानी इसमें दो, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है इसका, और उसको पहले निकाल दिए। तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये अगर व्हाट होगा तो डू डज उसके साथ आएगा, अगर व्हाट नहीं है तो ये डू पहले आ जाएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये डू पहले आ गया। इसका हिंदी होगा क्या, पहले क्या, क्या आप। इसका मतलब हो गया कि आप क्या, आप क्या। अब ये इसको लिखेंगे हिंदी तो आप क्या। ठीक है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट
फॉर डिनर, यानी आप डिनर के लिए क्या पसंद करते हैं। इसमें एस नहीं होगा, मैं यहां पे लिख दिया है व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, तुम्हें डिनर के लिए क्या पसंद है, या तुम डिनर के लिए क्या पसंद करते हो। क्लियर? यस। कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करें इसके ऊपर। अब यहां पे देख सकते हैं ये वर्ब पहले है, सब्जेक्ट उसके बाद में, और फुटबॉल जो है उसके बाद में है। इसमें यू सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, डू। अब यू की लिख देंगे यहां पे यू। अब क्या लिखेंगे, लाइक। लाइक क्यों लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले आ गया, ये उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से मेन वर्ब हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्या तुम फुटबॉल पसंद करते हो, यानी क्या तुम फुटबॉल पसंद करते हो। अब यहां पे पहले क्या हो गया, अब यहां पे पांचवा सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये क्या जो है ना बीच में आएगा, क्या बीच में आएगा, पहले नहीं आएगा। इसलिए मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि जब किसी भी सेंटेंस में क्या पहले आ जाए तो उस सेंटेंस का सीधे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दीजिएगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन जिस सेंटेंस में क्या बीच में आए या कहीं भी आए लेकिन पहले ना आए सब, तो उसमें व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट। ओके, अब यहां पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या है, यहां पे सब्जेक्ट कौन सा इसका, यू है, लेकिन हम पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे व्हाट। ओके, अब क्या लिखेंगे, यहां पे डू। अब देखिए एक और भी डू है यहां पे, और हमें डू लगाना है, तो फिर हम ये कैसे हो गया भाई, दो डू कैसे आएंगे, क्योंकि ये डू जो है ये मेन वर्ब है, यहां पे ये मेन वर्ब है, और ये जो डू हम लगाएंगे ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे यू के हिसाब से क्या आएगा, डू आएगा, यू के हिसाब से, यू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, यू विल बी, डू विल बी हेयर। ओके, सो व्हाट डू यू, अब यहां पे क्या लिखेंगे इसका, डू, व्हाट डू यू डू, ओके, इन योर फ्री टाइम। अब यहां से पूरा हम सेंटेंस लिख देंगे ये वाला, कि तुम खाली समय में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, खाली समय में तुम क्या करते हो। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे आप देख सकते हैं योर सिस्टर वर्क वेयर। अभी देखिए यहां पे वेयर लास्ट में दे दिया है, तो इसको हमें पहले लाना होगा, क्या लिखेंगे, वेयर। अब आप मुझे बताएं कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, सिस्टर है, योर सिस्टर, क्योंकि लड़की, इस सिस्टर की इस बहन के बारे में बात हुई है, किसी की सिस्टर है, योर सिस्टर। इसके साथ कौन सा क्या लगेगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब, इसमें से क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वेयर डस। अब यहां पे सब्जेक्ट आएगा योर सिस्टर। ओके, अब ये वर्ब जो है वर्ब लास्ट में आएगा, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज योर सिस्टर वर्क, तुम्हारी बहन कहां काम करती है। अब देखें तुम यहां पे तुम्हारी बहन कहां काम करती है, कहां पर आया, सेंटेंस के बीच में आया। यहां पे व्हाट कहां पर आया, व्हाट डू यू वांट इन योर फ्री टाइम, तुम अपने खाली समय में, ठीक है, क्या करते हो, यानी क्या करते हो, ये सेंटेंस के मतलब समझिए कि लास्ट में ही आ गया, यानी क्लियर हो गया कि हिंदी में अगर बीच में क्या हो, कौन हो, कब हो, कहां हो, कैसे हो, तो उसका व्हाट, व्हेन, वेयर सेंटेंस के पहले लगा करके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगा करके, ऑब्जेक्ट लगा करके, क्वेश्चन मार्क्स लगा के सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आता हो तो उस सेंटेंस का, उस टेंस का, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के जिस टेंस का होगा उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा।